मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देन लिबर्टी, the liberty, why liberty is important? As a human being, we have certain realize the value of freedom in the society. Their state is empowered with constitutional authority. मतलब कि कह सकते हो कि जो प्रत्येक नागरिक है, सिटीजन है, उसको हमेशा ये रियलाइज होता है कि स्वतंत्रता की वैल्यू समाज में क्या है, जो संवैधानिक सत्ता के द्वारा सशक्त करती है। मतलब कि कह सकते हो कि राज्य के द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उन अधिकारों को यूज करते हुए हम लिबर्टी, हम अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं। समझ गए? तो जितने भी नागरिक हैं, मतलब भारत देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता की थियरी जो है उन्हें रियलाइज कराती है कि उनकी स्वतंत्रता की वैल्यू क्या है, आखिर उनको क्यों स्वतंत्र किया गया है। समझ में आ गया? यहाँ तक बात क्लियर हुआ? Yes, sir. Then it give a direction here that some form of restriction such as law are also form of liberty. जो हमें लिबर्टी दी गई है तो कानून के द्वारा कुछ सीमित रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधक लगाया गया है जो लॉजिकल बेस्ड हो। हमें एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है, हमारे ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि कोई एक रोड है और वहां पे 2-3 बाइक, मतलब पब्लिक रोड है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट होने के चांस है। हो सकता है कि वो अपनी लिबर्टी एंजॉय करते समय दूसरे की लिबर्टी को हार्म पहुंचाए। या अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा न्यूज चैनल में, एक ऑडी जो हैदराबाद के शहर में ऑडी जो ने ऑटो को टक्कर मारा, देखा है कि नहीं? हम लोग न्यूज नहीं देखते हो तो बहुत 120 से ऊपर की स्पीड की वो ऑडी जो था ऐसा कार चलाया कि जो हमारा जो ऑटो वाला था उसकी पच्छे उड़ गए ऑटो के। समझ गए? तो इस वजह से हमारे स्वतंत्रता पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कानून के द्वारा। देन द सेफ गार्ड, एक मिनट, सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी क्या है? हमारी स्वतंत्रता की, जो हमारी स्वतंत्रता की कौन रक्षा करता है? डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। समझ गए? जो हमें लिबर्टी दिया गया है उसमें हमारी जो है जुडिशरी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी के सभी हमारे अधिकारों को, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। लिबर्टी यूजुअली डिफाइन फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी या अनड्यू एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। जो हमारी स्वतंत्रता है वह, जो कह सकते हो कि मनमानी कानून के द्वारा हमारी स्वतंत्रता हमें रक्षा करती है। क्लियर हुआ? यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes, sir. देन लिबर्टी, अब हम आते हैं मीनिंग के ऊपर। लिबर्टी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से बना हुआ है। इसका मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल शेकल्स, मतलब कि बाध्यताएं, जो हमारी बाधाएं हैं, जो चैन है, समझ गए? इसे चैन कहते हैं। चैन के से हमें मुक्त करती है, मतलब कि हमारे बंदिशों का अभाव। लिबर्टी मतलब कि इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू बी लिबरल। क्लियर हुआ यहाँ तक? फ्री फ्रॉम Yes, sir. ऑब्स्टकल या फ्री फ्रॉम चैन। देन लिबर वर्ड जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जब भी हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तो स्वतंत्रता का मतलब है कि इंडिविजुअल शुड बी फ्री एंड एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। इट मीन्स व्हाटएवर वन लाइक रिगार्डलेस ऑल कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन है जो एक व्यक्ति जो भी करना चाहे वह कर सकता है। इट मीन्स कि व्यक्ति फ्री हो
प्रतिबंधों का अभाव हो, उसके साथ ही साथ वो जो चाहे करना चाहे कर सकता है। तो लिबर्टी का मीनिंग आपको क्लियर हुआ? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बीच चलो में आपकी डेफिनेशन। वॉइस बीच में मेरी वॉइस तो क्या प्रॉब्लम, फिर से मैं बता रहा हूँ। अच्छा रुको, मैं कूलर बंद कर देता हूँ, 1 मिनट ना। जस्ट मिनट। चलिए, तो मैं यहाँ बता क्या रहा था। एक तो लिबर्टी जो है वो लैटिन भाषा के लिबर वर्ड से बना हुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? यस सर। यस सर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? फ्री फ्रॉम ऑल सेकल्स, मतलब फ्री फ्रॉम ऑल चैन कहिए, बाधाएं कहिए, मतलब पूरी तरीके से एक बंधी बधाई व्यवस्था से मुक्त। लिबर, फिर से इट डोनेट द ऑब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन। ये जो है सभी प्रतिबंधों के अभाव की बात करती है, किसी भी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन न हो। देन इंडिविजुअल जो भी चाहे वह कर सकते हैं, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन हो जहां पर व्यक्ति जो चाहे वह सब कुछ कर सकता है। क्लियर हुआ? यस यस सर। आगे सर। बढ़ा जाए। चलिए, यस अब यस। हम सर। आते हैं डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दिया गया आपका हेरोल्ड लास्की के द्वारा। बिकॉज लिबर्टी is the eager maintenance that atmosphere in which man have opportunity to be their best self। इसका सिंपल सा मतलब है कि व्यक्ति जो है, यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर, पहले तो ये याद रखिए कि ये एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? तो लिबर्टी एक ऐसे कंडीशन की बात कर रहा है जिसमें कंडीशन को बनाए रखने की बात करता है, जहां पर व्यक्ति के पास अपना बेस्ट जो है करने का अवसर मिले। क्लियर हुआ यहां तक? इसको हिंदी में लिखवाना है। हिंदी वाले स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? कोई रिस्पॉन्ड नहीं है क्या? मतलब कि सभी को समझ में आ गया? चलो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो कुछ कर नहीं सकते। उसके साथ साथ लास्की का एक और इसी में लिखना है, लिख लो प्रतिष्ठा। लिबर्टी एंड एटमॉस्फेयर। यहाँ पर लिबर्टी को ये क्या कह रहा है? एक एटमॉस्फेयर कह रहा है। ठीक है? इन द एटमॉस्फेयर दैट इंडिविजुअल विल बी परमिटेड टू परफॉर्म such activity that will facilitate the development of best quality of man process, सॉरी पजेस है, पजेस। फिर से बोलूं ये हो जाएगा? यस सर, एक बार और रिपीट कर यस सर, दीजिए। एक बार और। चलिए, इन द एटमॉस्फेयर that individual will be permitted the perform such activities that will facilitate the development of the best qualities a man possesses। इसी की बात कर रहा है वो, थोड़ा सा इसी डेफिनेशन को वह क्लियर कट कर रहा है। इसमें सिंपल सा है कि वातावरण, यहाँ पर उन्होंने एक कंडीशन से, एक एटमॉस्फेयर से स्वतंत्रता की तुलना की है। एक ऐसा वातावरण जिसमें व्यक्ति को ऐसी गतिविधियां करने की अनुमति दी जाए जो एक आदमी के पास सर्वोत्तम गुण के विकास की सुविधा प्रदान हो। मतलब हम जब इसको आप राइट से कंपेयर करो, राइट पे हमने क्या कहा था कि अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, ये समझाया था ना अधिकारों में।
कुछ करने का अवसर। Yes, sir. तो ये अवसर की ही बात कर रहा है, लिबर्टी वही अवसर है जो हमें अवसर दिया गया है। तो उस अवसर को मेंटेन करने की ये बात, एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने की बात कर रहा है। और ये मेंटेन कौन करेगा? स्टेट करेगी, सोसाइटी करेगी। समझ गए? एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां व्यक्ति के पास अवसर है अपना मनचाहा कार्य करने की, ताकि वो अपना सर्वोत्तम विकास कर सके, ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए कि अभी जैसे कोविड चल रहा था, तो कोविड के दौरान क्या हम कहीं भी आ जा सकते थे? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर हम एक संपर्क में, उसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? हम जो है एक कैरियर बन जाएंगे कोविड के, मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोविड इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की बात थी जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन न हो। दैट्स कॉल्ड लिबर्टी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये पॉजिटिव लिबर्टी की काउंटर आएगा। ठीक है। देन गेटल ने कहा क्या? लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग। एक सकारात्मक शक्ति है कुछ करने की। एंड एंजॉय दोज थिंग्स सच एज वर्थी ऑफ एंजॉयमेंट एंड वर्क। जो करने लायक कार्य है, जो करने लायक, समझिए, जो एंजॉय करने की चीज है, उसको करने का एक अवसर है। मतलब कि एक हम सकारात्मक कार्य को कर सके, वही हमारी स्वतंत्रता है गेटल के अनुसार। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. देन आपका GDH पोल, ये मार्क्सिस्ट विचारकों में आते हैं। तो देन इनका कहना था कि लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस टू पर्सनालिटी। मतलब कि स्वतंत्रता व्यक्ति की वो आजादी है जो बिना किसी बाध्यताएं के, बिना किसी अवरोध के वह अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। क्लियर? आगे बढ़ा Yes, जाए। sir. चलिए। देन महात्मा गांधी ने कहा कि इट डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन बट इट लाइज इन डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी। इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि लिबर्टी जो है, हमें प्रतिबंधों का अभाव ही नहीं है। जो हम पहला मीनिंग हम समझे थे ना कि इंडिविजुअल शुड बी फ्री, देयर शुड बी ऑप्शंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शंस, कहा था ना, वो निगेटिव लिबर्टी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति को एकदम फ्री छोड़ दिया जाए। मतलब कि व्यक्ति, मान लो कि ये व्यक्ति है, अब व्यक्ति को मुक्त एकदम छोड़ दिया जाए कुछ भी करने की। तो अगर यहाँ पे कोई और व्यक्ति नहीं है तब तक तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि इस पे कुछ व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं, समझ गए, और यहाँ व्यक्ति कुछ भी करेगा तो क्या होगा? यह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता एंजॉय करते समय दूसरे को अपनी स्वतंत्रता का वायलेशन करेगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की बाध्यताएं हो जाएंगी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने लगेंगी, उसकी स्वतंत्रता का वायलेशन करेगी। उससे क्या होगा कि एक तो स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन दूसरा क्या होगा? पराधीन होगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा एक तरीके से, वो अपनी स्वतंत्रता को खो देगा। चलिए, देन लास्की का फिर से पढ़ते हैं। विदाउट राइट, अब कह रहा है कि बिना अधिकार के, देयर कैन नॉट बी लिबर्टी। बिना अधिकारों की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यह अधिकार क्या है? अधिकार हमें वो एक उचित अवसर प्रदान करते हैं जहां व्यक्ति अपना सब कुछ कर सकता है। तो यहां पर लास्की कहना था कि विदाउट राइट देन कैन नॉट बी, एक मिनट इरेज करने दो, cannot be liberty because without right men are subject of law unrelated to need of personality। इसका सिंपल सा मतलब वही मैं बताया कि एक व्यक्ति, अगर व्यक्ति के पास
मान लीजिए व्यक्ति को दिया जाए, स्वतंत्रता दे दी जाए कि तुम जो है कुछ भी करो, और चारों तरफ युद्ध की स्थिति है, तो क्या वह व्यक्ति कुछ कर सकता है? बताओ। नो सर। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो No, इन्वायरमेंट sir. नहीं है जहां पे व्यक्ति मुक्त होकर के मनचाहा कार्य कर सके। तो लिबर्टी के लिए एक जो है इन्वायरमेंट, एक एटमॉस्फियर, एक अपॉर्चुनिटी का होना इंपॉर्टेंट है, जहां पे व्यक्ति जो है अपना मनचाहा काम करते हुए अपने आप का सर्वांगीण विकास कर सके। तो आई थिंक आपको मीनिंग और डेफिनेशन दोनों क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, दो चीजें यहाँ पर पहले समझ लेना। एक बात कर रहा है यहाँ पर कि इंडिविजुअल टोटल जो है अब्सोल्यूट, यहाँ पर बात हो रही है ऑप्शंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन की, मतलब प्रतिबंधों का टोटल अभाव। और ये जो प्रतिबंध है, इसका ये मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये नेगेटिव लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम आते हैं, तो ये हमें टाइप्स पे अब हमें पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स क्या है। तो जो बेसिक टाइप्स की बात जो होती है लिबर्टी की, नेचुरल राइट्स, सोशल एंड सिविल राइट्स एंड मोरल राइट्स। नेचुरल, उसके देन सोशल लाइफ में ही आपका आता है पर्सनल लिबर्टी, इकोनॉमिकल लिबर्टी, ये नेशनल लिबर्टी, और ये डोमेस्टिक। ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें जहाँ पढ़ना है पॉलिटिकल, पर्सनल, इकोनॉमिकल एंड सिविल और नेचुरल, ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो टू फेसेस ऑफ लिबर्टी। पहला पॉजिटिव लिबर्टी, इट मीन फ्रीडम टू डू समथिंग, कुछ करने का स्वतंत्रता। हमने राइट्स में पढ़ा था ना, राइट्स की कॉन्सेप्ट में, अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। तो यहाँ पे वही हुआ कि हमें कुछ करने की स्वतंत्रता, दैट इंडिविजुअल शुड हैव अ राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज पर्सनालिटी। व्यक्ति के पास अपना सर्वांगीण विकास के लिए या अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी। जब अपॉर्चुनिटी होगा तो वो राइट होगा, अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। तो व्यक्ति के पास कुछ करने की स्वतंत्रता, अपना मनचाहा काम करने की स्वतंत्रता, यहाँ पर लिबर्टी आएगी। लेकिन जब मनचाहा कुछ करने की जो स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो ये स्वतंत्रता हमें हमारे अधिकारों के साथ जोड़ती है। और वहां पे क्या होता है कि सर्टेन जो है रिस्ट्रिक्शंस, लॉजिकल जो है, लॉजिक के बेस पे लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है। और ये रिस्ट्रिक्शन कैसे होगा? रूल बाय लॉ के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा बनाए गए तार्किक और वैधानिक प्रतिबंध। जो, और ये क्यों जरूरी है ये बताओ, कौन बताएगा मुझे? काफी हद तक मैं समझा चुका हूँ। Sir, एक बार please question repeat. मतलब कि हमें लिबर्टी, व्हाई वी नीड लिबर्टी, बताइए। So we need liberty for our overall development ओके, व्यक्ति का विकास and to live. करने के लिए। Yes, sir, and to live freely in the, मतलब in the earth. Whatever your individual should want to do something. Yes, sir, and प्रतिष्ठा, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं। चलो, एनीवन, एनी अदर? कोई और बतलाना चाहेगा? स्तुति और कोई? यस सर, वही सर लिबर्टी हम लोग को जरूरत इसलिए होता है, हम लोग को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर हम लोग के पास लिबर्टी नहीं रहेगा तो हम लोग अपना ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम लोग को हर चीज के लिए प्रॉब्लम होगा, हम लोग को ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा जिससे हम लोग का डेवलपमेंट हो जाए हम लोग की पर्सनालिटी का। इसलिए लिबर्टी जरूरी है। देखो, अच्छा, मैंने कभी एरिस्टोटल में स्लेवरी सिस्टम बतलाया था? yes, sir. स्लेवरी सिस्टम में मैंने दो तरह के ग्रुप्स की बात की थी।
ठीक है, एक मिनट। मतलब कि मान लीजिए स्लेवरी सिस्टम है, तो स्लेवरी में एक फ्री मैन था, इसको टोटल एकदम फ्री कर दिया गया था। दूसरा कौन था? स्लेव, दास। दास का सिंपल सा Yes, मतलब sir. है कि इंडिविजुअल दोज हैव नो राइट्स, मतलब नो राइट्स। कोई अवसर ऐसा नहीं था जहां पे व्यक्ति मुक्त होकर के, फ्री होकर के अपना सर्वांगीण विकास करे। अगर देयर इज अ नो राइट, इट मीन्स कि देयर इज अ नो लिबर्टी, इंडिविजुअल शुड बी अ स्लेव, दास है। क्यों? क्योंकि वह अपनी जीवन, कह सकते हो कि अपनी जीवनचर्या के लिए या अपना स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ करने के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, फ्री मैन के ऊपर है। अगर जो दूसरा व्यक्ति जितना उसको अधिकार देगा, जितना उसको खाने को देगा, उतना ही खाएगा। समझ गए? तो व्यक्ति के पर्सनालिटी के विकास के लिए, पर्सनल लिबर्टी, उसके व्यक्तित्व के विकास करने के लिए लिबर्टी जरूरी है। लिबर्टी क्या है? एक कंडीशन है, एक दशा है, और उस दशा में वहां पर कोई भी जो है प्रतिबंध नहीं है। व्यक्ति फ्री है अपना मनचाहा काम करने के लिए, लेकिन व्यक्ति के पास एकदम टोटल फ्री नहीं किया जा सकता, एकदम पूरी तरीके से मुक्त नहीं किया जा सकता है। अगर वो एक व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाए तो वो दूसरे व्यक्ति को अपना स्लेव बना लेगा, पराधीन उसे कर लेगा। समझ, वो दूसरे की लिबर्टी को हम पहुंचाने लगे। देन यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने लगेगी? एक तरीके से एक व्यक्ति अपनी वॉलंटियरी, एकदम कह सकते हो कि एक व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा कुछ भी करने की, तो लीनियंट हो जाएगा, वो एकदम स्वच्छंद मुक्त, एकदम जैसे जानवर होते हैं, छोड़ दिया जाए कहीं भी वो भ्रमण करते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं करते हैं, वैसे ही व्यक्ति हो जाएगा। तो व्यक्ति और जानवरों के बीच यही एक अंतर है कि व्यक्ति तार्किक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के पास सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं ताकि वह जो है अपना विकास करते हुए समाज के कल्याण में सहयोग कर सके। आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब निगेटिव लिबर्टी जो जेएस मिल के द्वारा दिया गया, मतलब इसके अलावा ढेर सारे आइजा बर्लिन और भी विचारक हैं FAR, बट जो है निगेटिव लिबर्टी के जो कह सकते हो कि अच्छे तरीके से डिफाइन करने वाले व्यक्ति थे वो जेएस मिल थे। देयर should not be any restriction imposed upon man and his action। मतलब मैंने कहा ना कि व्यक्ति को टोटल फ्री छोड़ दिया जाए उसी भी तरीके से, मतलब कि कोई भी बाध्यता, ये बाध्यताएं व्यक्ति के ऊपर न हो। व्यक्ति एकदम टोटल ओपन है कहीं भी जाने की, कुछ भी करने की। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन की यहाँ बात कर रहा। देयर शुड नॉट बी एनी हिंड्रेंस या रिस्ट्रिक्शन इन द पाथ ऑफ मैन, व्यक्ति के रास्ते में कोई भी बाधाएं न हो, व्यक्ति टोटल फ्री छोड़ दिया जाए। दैट्स कॉल्ड नेगेटिव लिबर्टी। तो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी में अंतर समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अगर नहीं Yes, समझ में sir. आ रहा है तो ये लास्ट है, एक बता रहा हूँ कंक्लूजन। मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, मैन है, अगर व्यक्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए कुछ भी करने की, तो ये कौन सी लिबर्टी हो गई? निगेटिव। Absolute Good. negative. हाँ, निगेटिव। ये एक तरीके से व्यक्ति वॉट एवर वांट टू डू समथिंग ही कैन डू, बट if there is a certain restriction which is created by the state and society, लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो समाज के द्वारा राज्य के द्वारा लगाए गए हैं व्यक्ति को, ताकि एक व्यक्ति जो है वह अपनी विकास के लिए दूसरे की भी लिबर्टी का सम्मान करते हुए अपना विकास कर सके। अपनी लिबर्टी को एंजॉय करते समय वो दूसरे की स्वतंत्रता को उसी तरीके से सम्मान दे रहा है जितनी, मतलब कह सकते हो कि मैं जितनी स्वतंत्रता चाहता हूं
मैं वही स्वतंत्रता दूसरे को भी एंजॉय करने का अवसर दे रहा हूँ। क्लियर हुआ बात? यस सर। Yes, sir. देन अब हम नेचुरल राइट्स लिबर्टी की बात करते हैं। जो नेचुरल लिबर्टी, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका ये कब था, कब इसकी बात थी। ये 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के दशक की बात थी। मध्य काल का पीरियड था, मिडिल एज के बारे में मैंने आपको बताया था। इस मिडिल एज में क्या था, जो है चर्च वर्सेस स्टेट या मोनार्की के बीच एक युद्ध था। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, व्यक्ति एकदम पूरी तरीके से कंट्रोल में था, या तो राज्य राजा के अधीन था या फिर चर्च के अधीन था। वह जो उसको जितनी आज्ञा परमिशन दी जाती थी उतनी ही लिबर्टी एंजॉय करता था। समझ में आ गया? और ये जो है सोशल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, हर एक स्फीयर में ये कंडीशन थी। तो यहाँ पे जब मिडिल का लास्ट मतलब 19वीं शताब्दी का लास्ट जब दशक स्टार्ट हुआ है, मतलब कि मिडिल से 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच का एरा जो था, इस एरा में जो है आपका मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास की इमरजेंस होती है, मतलब कि मिडिल क्लास आता है। और मतलब कि इंडस्ट्रियल, हम पढ़ते हैं ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रेनेसा, एनलाइटमेंट का दौर, याद है? Yes, sir. यस सर। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञानोदय काल जो है, जो लूथर मार्टिन किंग्स की जब बात होती है, ठीक है, तो वो एक ऐसा दौर आता है जहाँ पे क्रांतियां स्टार्ट होती है न्यू मिडिल क्लास के इमरजेंस के बाद। तो यहाँ पर जो लिबर्टी का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, वह व्यक्ति को कहा जाता है कि ये जो लिबर्टी है या फ्रीडम है, ये किसी व्यक्ति, ये राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा या चर्च के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि यह नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, जो बाय बर्थ जो व्यक्ति को मिलता है। तो ऐसी लिबर्टी के लिए अब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन की बात होती है, व्यक्ति के ऊपर जो है किसी भी तरीके से प्रतिबंध न हो। यहाँ पर ये कोटेशन पढ़ो, फ्रीडम इज द राइट टू टेल पीपल व्हाट दे डू नॉट वांट टू हियर। स्वतंत्रता वह कहने का अधिकार है जो समाज या लोग सुनना नहीं चाहते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. नेचुरल लिबर्टी सिर्फ दो ही लोगों की मुझे क्यों मतलब प्रतिष्ठा और स्तुति, बाकी लोग, नुपुर, राजकुमार, यस सर। क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, क्यों नहीं? कुछ नहीं हो सकता है, चलो जैसी इच्छा। चलिए हम आते हैं अब सिविल लिबर्टी पे। तो यहाँ पर बेसिक नेचुरल लिबर्टी एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है, ये बाय बर्थ की बात कर रहा है, ये जन्म से व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं। तो उन अधिकारों के ऊपर किसी भी तरह से कोई प्रतिबंध न हो, व्यक्ति मुक्त हो कुछ भी करने का, किसी भी तरह से उसके ऊपर कोई बाध्यता न हो। और इस तरह से ये जो लिबर्टी था, यह इस राज्य और चर्च के खिलाफ आया, क्योंकि उस समय मिडिल एज में क्या था कि राज्य के द्वारा, चर्च के द्वारा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन था, व्यक्ति बिना चर्च के आदेश के कुछ भी नहीं कर सकता। तो चर्च से मुक्त करने के लिए व्यक्ति को, चर्च के कंट्रोल को कम करने के लिए प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात की मांग की जाने लगी। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है अब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन, किसी मतलब कि पूरी तरीके से प्रतिबंधों का अभाव। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है जन्म से ही फ्री हुआ है। आप लॉक को याद कीजिए, क्या बताता है, नेचुरल राइट्स की बात कहते किया था उसने, बताओ क्या यस सर। कौन से अधिकारों की बात किया था, बताओ, कोई बताएगा?
Life, liberty, and लाइफ, property. गुड, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन अधिकारों की बात लॉक करता है। Life, liberty, and अरे यार, हाँ, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, और ये सब अधिकार जो हैं प्राकृतिक अधिकार हैं, और इन अधिकारों के ऊपर राज्य किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। राज्य क्या है? राज्य का जन्म क्या हुआ है? इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए हुआ है। तो राज्य एक ट्रस्टी है, वो तब तक है जब तक वो इन अधिकारों की रक्षा कर रहा है। अगर राज्य इन अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा तो व्यक्ति क्या करेगा? उसको क्रांति करके नए राज्य की स्थापना करेगा, नए सरकार की स्थापना करेगा। समझ गए? और ये राइट्स नेचुरल Yes, राइट्स। sir. तो क्लियर हो गया नेचुरल राइट्स? आगे बढ़ा जाए। यस सर। yes चलिए, sir, अब हम आते हैं सिविल लिबर्टी। सिविल का मतलब सिंपल सा है, सिटीजन से जुड़ा हुआ। सिटीजन मतलब कि राज्य के नागरिक, राज्य में जो जन्म लिए हुए। तो सिविल लिबर्टी रिफ्लेक्ट करता है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तो हमारी जो हम लिबर्टी को जो एंजॉय कर रहे हैं उस पे लिमिटेशन होगा, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन होगा, और वो रिस्ट्रिक्शन किसके द्वारा बनाया जाएगा? लॉ के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये लॉ जो है हमारी सिविल लिबर्टी के प्रोटेक्शन की गारंटी रखते हैं। मतलब कि हर समाज में सभी व्यक्ति अपनी लिबर्टी एंजॉय करे, इसके लिए हर एक व्यक्ति की लिबर्टी के ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, ताकि वह अपने लिमिटेशन में, अपने दायरे में रहते हुए अपनी लिबर्टी को एंजॉय करे, अपना सर्वांगीण विकास करे और दूसरे को अपनी लिबर्टी एंजॉय करने का मौका दे। तो इस तरह की जो बाधाएं हैं लॉजिकल, ये कानून के द्वारा बनाए गए लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो सरकारों के द्वारा संविधान के माध्यम से रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन के द्वारा व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं। ये पॉजिटिव लिबर्टी में आता है। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. चलिए, देन पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी को आप समझने से पहले मैंने आपको डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बताया था, पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर उसी से आप कंपेयर कर सकते हैं कि लिबर्टी ऑफ सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन में सहभागी बनने की नागरिकों की स्वतंत्रता। न सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ बल्कि स्टेट अफेयर, नीति निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता, जैसे राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक व्यू या ऑफिस, क्रिटिक द गवर्नमेंट, राइट टू पेटिशन। राइट मतलब कि रिट्स याद है आपको? रिट्स पढ़ाया गया होगा ना? Yes, आर्टिकल sir. कौन Yes, सा है? yes sir, 32। 32 32 सर। habeas corpus 32। mandamus, हाँ, सेरिटोरियस, सर्टियोररी, क्यो वारंटो। प्रोहिबिशन, Warranto ठीक है। and हाँ, prohibition. ये सब Yes, sir. हमारे, हाँ, ये जो हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी है, नागरिकों को राजनीतिक जीवन जीने का, में सहभागी होने का, और राज्य के मामले में जो है राज्य के जो प्रबंधन में अपनी भागीदारी रखने का, और ये पॉजिटिव लिबर्टी में आता है। ये सभी को इक्वली दिया गया है। समझ गए? जो भी देश के नागरिक हैं उनको इक्वल ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि स्टेट अफेयर में, पॉलिटिकल लाइफ में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। यस सर। yes sir, Yes, sir. Yes, Then- sir. देन पर्सनल लिबर्टी। अभी हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल, अब हमारा है पर्सनल। अब पर्सनल जो है वो है एक्ट के ऊपर, मतलब जो व्यक्ति जो है न, जब हम कहते हैं ना कि अब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन, ये जो बात हो रही है वो सिर्फ राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा नहीं है, व्यक्ति, एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी किसी तरीके से कंट्रोल न किया जा सके। अभी एक मूवी आया हुआ है, आपने देखा होगा अमेजन प्राइम पे या नहीं, डिज्नी हॉटस्टार पे होगा, सादिस्तान मूवी का नाम है। ये मैरिज को लेकर के है, खासकर गर्ल्स
कि जो कम एज पर, मतलब कि एक 18 साल की लड़कियां होती हैं, बिना उनके परमिशन से, बिना उनसे पूछे पेरेंट्स के द्वारा उनकी शादी कर दी जाती है। ये हमारी सोसाइटी में नेचुरल है, समझ गए। तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं उस लड़की की लिबर्टी का वायलेशन, उसकी फ्रीडम का, उसके राइट का वायलेशन, समझ गए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इंडिविजुअल कैन एक्ट एज ही प्लेस विदाउट बीइंग अंडर एनी टाइप्स ऑफ आर्बिट्री या इंटेलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन। जो लॉजिकल है, जो वैधानिक है, किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शन के बिना व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। ना व्यक्ति, ना राज्य या समाज के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के कुछ करने के जो अवसर है, उसकी अपॉर्चुनिटी है, वो जो करना चाह रहा है, उस पर किसी तरीके से बाधाएं क्रिएट नहीं की जा सकती। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. It also means every individual has right not to permit any other individual to interfere in the affair of his personal life. यहाँ इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह दूसरे को अपने अपने पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करने से रोके, उसको परमिट न दे, परमिशन न दे। वह व्यक्ति, जैसे होता है ना, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, हम कहते हैं ना अक्सर बातों बातों में, आपने Yes, देखा sir. होगा कि कहा Yes, जाता है कि sir. इट इज नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब कि यह मेरा काम है या मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में आपका इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं जो है दूसरे को परमिशन नहीं दे रहा हूं कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes, sir. Every individual should have liberty to dress, food, standard of life, marriage, education of children. ढेर सारे ऐसे लिबर्टी हैं जहाँ पे व्यक्ति जो है उनको स्वतंत्र है, मतलब कि अच्छा खाना खाने की, मनचाहा खाना खाने की, मनचाहा कपड़े पहनने की। आपने देखा होगा कि हम देखते हैं टेलीविजन पे कभी कभी कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा लड़कियों के कपड़ों पर, क्लॉथ पे जो है कमेंट किए जाते हैं, समझ गए। Yes, तो sir. हर व्यक्ति को वह स्वतंत्रता है कि वह जो चाहे पहनना चाहे पहन सकता है, खाना खा सकता है, अपनी मनपसंद जीवन को जी सकता है, मनचाहा शादी कर सकता है, बच्चों को वैसी शिक्षा दे सकता है। मतलब अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है उसको इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर, कोई आर्मी में सिलेक्ट होना चाहता है आर्मी में, मतलब वॉट एवर ही वांट टू डू समथिंग ही कैन एंजॉय दिस लिबर्टी। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes, sir. State should not be interfere in personal matter. व्यक्ति के आंतरिक मामलों में, उसके पर्सनल विषय में राज्य इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ना तो व्यक्ति के रिलीजन के मामले में जो है, ना ही व्यक्ति घर में क्या कर रहा है, जो डोमेस्टिक लिबर्टी के दायरे में आता है। हमारे घरेलू, हमारे व्यक्तित्व के लाइफ में, हमारे पर्सनल जीवन में राज्य इंटरफेयर नहीं कर सकता है। देन अब हमारा आते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी। बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक मतलब कि इट मीन लिबर्टी टू अर्न डेली ब्रेड। अपने रोज के खाने के लिए, रोज के खाने के लिए जो पैसा हमें चाहिए उसको अर्न करने की स्वतंत्रता, समझ गए। हर व्यक्ति को रोजगार करने की स्वतंत्रता है। अपने जीवन को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हर व्यक्ति को काम करने की स्वतंत्रता। वह रोजगार करे, सर्विस करे, जो भी वो करना चाहे वो कर सके। तो इकोनॉमिक राइट्स यहाँ पर क्लियर हुआ है एक बात, इकोनॉमिक sir. राइट्स। Yes, sir. उसके Yes, साथ sir. साथ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड या जेंडर। किसी भी बेसिस पे, किसी भी आधार पे व्यक्ति के साथ, इन अधिकारों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ठीक है, यस सर। चलिए। यस सर। अब अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, हमारे टाइप्स तो क्लियर हो गए ना, पॉजिटिव Yes, sir, लिबर्टी, clear, sir. निगेटिव लिबर्टी एक क्लियर हो गया। दूसरा हमारा सोशल, सिविल, पॉलिटिकल, पर्सनल और इकोनॉमिकल लिबर्टी। यस। ठीक है, अब ये है कि जो लिबर्टी है, हाउ आर द लिबर्टी, सॉर्गिन एंड लॉ आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे स्वतंत्रता, संप्रभुता और कानून जो है एक दूसरे से संबंधित है। देखो, जो लिबर्टी है, मैंने पहले ही बताया कि लिबर्टी बात करता है किस, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर के। मान लीजिए कि अगर व्यक्ति जो है, यहाँ पर 10-20 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति बहुत बड़ा ताकतवर है, इतना ऐसा व्यक्ति है कि ये मनचाहा कुछ भी कर सकते हो कि एक डिक्टेटरशिप की तरह। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सोचो कि कानून नहीं है या स्टेट नहीं है, समझ गए, नो स्टेट या स्टेट एजेंसी, तब ऐसी दशा में क्या हो सकता है बताओ? ऐसी दशा में मतलब कि कोई राज्य न हो, कोई ऐसी बाध्यकारी शक्ति न हो, तो ऐसी दशा में जो ये तानाशाह व्यक्ति है, ये दूसरे को अपना दास बना लेगा। हाँ, ये सर स्ट्रॉन्गर पर्सन ऑफ द पीपल है, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और उनको मतलब उनसे अपने सारे काम कराएंगे। हाँ, जो स्ट्रॉन्गर है वो वीकर सेक्शन का एक्सप्लॉइटेशन करेगा, उसका शोषण करेगा, अपनी जो है मनचाही स्वतंत्रता को एंजॉय करते हुए दूसरे को अपना सब्जेक्ट बना लेगा, पराधीन कर देगा। तो ऐसी स्थिति में लिबर्टी एग्जिस्ट ओनली इन द स्टेट इन ऑर्डर। राज्य की व्यवस्था जो है, जो राज्य ने हमें जो कानून दिए हैं, उस दायरे में रहते हुए व्यक्ति, हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता एंजॉय कर सकता है। अगर ये राज्य या कानून, राज्य का जो हमें प्रोटेक्शन जो है ये खत्म हो गया, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर जो है वीकर सेक्शन का एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Then state make a law and sovereign state operate those through these law। मतलब कह सकते हो कि जो संप्रभु राज्य है वो इन कानून के द्वारा इन राज्य में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए रहती है या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए रहती है, जहां पर हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकता है। समझ गए? देयर एग्जिस्ट यस क्लोज सर। रिलेशन बिटवीन लिबर्टी, सॉर्गिन एंड लॉ। मतलब ये कह सकते हो कि बड़ा ही एकदम निकटतम संबंध है। ये लॉक हैं, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा था, वेयर देयर इज ए नो लॉ देयर इज ए नो फ्रीडम। जहां पे कानून नहीं है, राज्य नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, वहां पर क्या होगा, माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट होगा, एक स्ट्रॉन्गर के द्वारा वीकर का एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो सभी जो है एक दूसरे से युद्ध की कंडीशन में होंगे। तो राज्य क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? यस Yes, सर। चलिए, अब हमें हाउ डज लॉ प्रोटेक्ट लिबर्टी, कैसे कानून जो है हमारी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। तो एक तो यहाँ पर आप जानते हैं कि लॉ जो है पनिशमेंट करने की शक्ति रखता है। वह जो है क्रिमिनल को, अपराधी को जो है पनिश करता है कानून के द्वारा। तो लॉ मतलब कह सकते हो कि अगर कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की लिबर्टी का वायलेशन किया जाएगा, उसके मार्ग में अवरोध किया जाएगा या उसकी हत्या की जाएगी, समझ गए, तो इस वजह से राज्य क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को कानून के माध्यम से सजा दिलाएगा और डिफेंड द राइट ऑफ इंडिविजुअल, वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। आगे बढ़ा जाए। लॉ Yes, sir. Yes, sir. गारंटर है, जो राज्य जो है वो गारंटी देता है एंजॉयमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्ति की अधिकारों का एंजॉयमेंट करने की गारंटी है कानून। ड्यूटीज एंड प्रोटेक्ट देम,
राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे, उनको गारंटी दे, उनको प्रोटेक्ट करे, ताकि व्यक्ति जो है मुक्त होकर के अपना सर्वांगीण विकास करे, ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। और तभी यह समाज, जब व्यक्ति का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा। ठीक है। स्टेट Yes, sir. पनिश द इंडिविजुअल, ये मैं जो पहले बता रहा था वह ये है, स्टेट जो है पनिश द इंडिविजुअल हु कॉजेस हार्म्स टू अदर एंड हिंड्रेंस पाथ ऑफ अदर्स। जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के मार्ग में अवरोध जब किया जाता है तो इस व्यक्ति को जो बाधक है उसको कानून क्या कर सकता है, राज्य जो है उसको सजा दे जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ गार्जियन ऑफ लिबर्टी। संविधान क्या है, इंडिविजुअल की लिबर्टी का अभिभावक है, उसका गार्जियन है। इट कन्फाइन मतलब सीमित करना, द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, राज्य के द्वारा की सत्ता को सीमित करता है कि राज्य जो है ये राज्य के ऊपर भी सर्टेन बाध्यताएं क्रिएट करता है संविधान के द्वारा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता तभी इंजॉय करेगा जब राज्य के अधिकारों को सीमित किया जाए। राज्य व्यक्ति के पर्सनल मैटर में, राज्य व्यक्ति के डोमेस्टिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस तरह का जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट को कन्फाइन करती है, उसको सीमित करने का काम करती है, उसको लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करती है, संवैधानिक सरकार, समझ गए, ताकि प्रोटेक्ट टू फंडामेंटल्स राइट ऑफ द पीपल, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। समझ गए। अगर हमारे आप आर्टिकल 30 पढ़ो, 13 और 32, ये क्या कह रहा है, ये तो 30 कौन बतलाएगा, आर्टिकल 30 कौन बतलाएगा बताओ। जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि ये कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि ये जो है राज्य के द्वारा ऐसे कोई कानून बनाए नहीं जा सकते हैं जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। अगर वो करता है तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू करेगी एंड नल एंड वाइड डिक्लेयर करेगी। समझ गए। तो एक तरीके से Yes, sir. हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वह व्यक्ति के अधिकारों की संरक्षक है। अब बात आती है कि कैसे लिबर्टी की रक्षा होती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो लिबर्टी की रक्षा करते हैं। हम जो है, एक मिनट, तो सबसे पहले तो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, मैंने बताया था कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज अ डेमोक्रेसी। लोगों की सहभागिता नीति निर्माण की प्रक्रिया, समझ गए। उसके साथ साथ संविधान, संविधान हमें क्या करती है, संविधान हमारी गार्जियन है मौलिक अधिकारों की, उसकी रक्षा करती है, उसके अभिभावक है, और राज्य के जो स्टेट की आर्बिट्री लॉ को रोकने का काम करती है। समझ गए। देन फंडामेंटल राइट्स, जो ऐसे जो अधिकार जो फंडामेंटल हैं उस पर राज्य किसी भी तरीके से या समाज के द्वारा कोई भी बाध्यताएं नहीं क्रिएट किया जा सकता। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? Yes, sir. Yes, sir. देन Yes, है sir. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, मतलब यह बात करती है कि सेपरेशन की, समझ गए, डुअल गवर्नमेंट की, जैसे हमारा जो है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसकी बात करती, मतलब कह सकते हो कि जो पावर है, जो शक्ति का एक जगह पर सीमित ना हो बल्कि वो कई दूसरी जगहों पर भी हो सकती, शक्ति के छितराव की बात कर रही है। समझ गए, ताकि एक व्यक्ति मनमानी ना कर सके, एक संस्था मनमानी ना कर सके। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. और इन सबको बनाए रखने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति के, ये सभी फैक्टर्स जो हैं व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करते हैं, उनको सेफ गार्ड हैं। तो आई थिंक आपको लिबर्टी की मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स
एंड और कैसे लिबर्टी, कानून और संप्रभुता एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड है। क्लियर हो गया आई थिंक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी को sir. कोई क्वेश्चन पूछना है? Sir, कुछ पूछना है बताओ। 1 घंटे से। हाँ बताओ। सर आप बोले थे कि आप मार्क्सिस्ट राइट और फेमिनिस्ट जो थ्योरी ऑफ राइट का नोट सेंड करेंगे। ठीक है, देखता हूँ। क्या उसमें नहीं मिला ओपीगावा में? नो सर, नहीं मिल रहा है इसमें अच्छे से। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी जो पढ़ाया हूँ वो क्लियर हो गया? यस सर, आज का क्लियर हो गया। ठीक है, तो बाकी जो जो फीस के लिए बोला गया है वो फीस पे कर दो। 5 तक लास्ट डेट है सभी को, सो तो मैं कह चुका हूँ। बाकी एक मिनट।